हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, फिर से एक बार नई रिक्रूटमेंट को पब्लिश किया गया है। ठीक है, और ये जो रिक्रूटमेंट पब्लिश हुई है, ये पब्लिश हुई है, देख लीजिएगा, DHFWS। इट मीन्स कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रिक्रूटमेंट को पब्लिश किया गया है, ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पब्लिश किया गया है। और गाइस, जो DHFWS है, ये जो काम करती है हेल्थ के लिए, हेल्थ की प्रमोशंस के लिए, ठीक है, ये NHM के अंडर में काम करती है। NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में DHFWS काम करती है। ठीक है, तो DHFWS की तरफ से एक रिक्रूटमेंट को पब्लिश किया गया है, जो कि स्टाफ नर्स के लिए। हालांकि ये वेरियस पोस्ट पे पब्लिश किया गया है, बट यहाँ पे नर्सेस की अच्छी पोस्ट होने वाली है। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है, इसलिए देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दे रखा गया है गाइस। DHFWS has introduced the latest job notification for the 63 nurse, ब्लॉक इपिडेमोलॉजिस्ट एंड अदर जॉब्स। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स होने वाली है, बट हम जो बात करने वाले हैं वो 63 जो नर्स की पोस्टेड हैं, इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, आगे देख लीजिएगा क्या चीज़ें दे रखी गई हैं। एस्पिरेंट्स हु हैव टू पोजेज अ 10th पास ANM एनी डिग्री, BSc नर्सिंग, BAMS, BDMS, डिप्लोमा, MSc नर्सिंग, GNM। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं नर्सेस के अलग अलग सेक्टर्स के लिए। तो नर्सेस की जो अलग अलग सेक्टर्स के रिक्रूटमेंट्स है यहाँ पे नर्सेस की पोस्ट के लिए, वो है ANM। ठीक है, उसके बाद आता है आपका BSc नर्सिंग, GNM एंड MSc नर्सिंग। तो ये जो आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपके पास कोई भी डिग्री हो, चाहे ANM हो, BSc नर्सिंग हो, GNM हो या MSc नर्सिंग हो, तो आप स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट भर सकते हैं। ठीक है, आप एलिजिबल हैं गाइज। आगे देख लीजिएगा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें दे रखी गई हैं। यहाँ से देख लीजिएगा, एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो ऑब्वियसली लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, उससे पहले पहले आपको जाके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर देनी है। ठीक है, मोर डिटेल्स लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन सारी चीज़ों पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे एग्जाम फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, तो क्वालिफिकेशंस पे बात कर लेंगे, पे स्केल पे बात करने वाले हैं, एज लिमिट क्या होने वाली है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, वैकेंसी की डिटेल्स क्या है, एंड एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, और अप्लाई कैसे करिएगा। ठीक है, तो बेसिकली इन सब चीज़ों पे हम एक एक करके बात करने वाले हैं। देख लीजिएगा गाइस, यहाँ पे इसकी जो जॉब की लोकेशन होने वाली है, जॉब की लोकेशन ये कर्नाटका है। ठीक है, तो कर्नाटका में ही एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इसकी जॉब की रिक्रूटमेंट्स पब्लिश की गई हैं। आगे हम बात कर लेंगे पोस्ट की कि नर्सेस के लिए क्या पोस्ट रहने वाली है। देख लीजिए यहाँ पे पोस्ट नेम, वैकेंसीज एंड क्वालिफिकेशंस, सारी चीज़ें दे रखी गई हैं। ठीक है, तो हम जो बात करने वाले हैं, वैसे तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट है, ब्लॉक एपिडेमोलॉजिस्ट, प्राइमरी हेल्थ ऑफिसर, नर्स। ठीक है, और भी नीचे बहुत सारी पोस्ट दे रखी गई हैं, बट हम जो बात करने वाले हैं ना, देख लीजिएगा, नर्सेस की बात करने वाले हैं। तो नर्सेस के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, जितनी भी पोस्ट रिलीज़ की गई हैं DHFWS की तरफ से, उनमें जो नर्सेस की पोस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा होने वाली है, दैट इज़ 35। ठीक है, तो 35 नर्सेस की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आई हुई है। जिसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात कर लें, तो इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो है GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये जो नर्सेस की पोस्ट है GNM, BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। आगे देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें दे रखी गई हैं, आगे हम और डिस्कस कर देते हैं। जो कि इसकी एज लिमिट है, ठीक है, तो हम इसकी एज लिमिट को देख लेते हैं। तो एज लिमिट है, द एप्लीकेंट्स एज शुड बी 18 to 50 ईयर्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि 18 से 50 के बीच में बिलोंग करता है तो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अब गाइज, यदि आप लोगों के मन में डाउट होगा कि यहाँ पे 50 ईयर्स तो बहुत ज़्यादा एज हो जा रहा है, कि 50 ईयर्स को भी एलिजिबल है, तो बिल्कुल है, क्योंकि ये लोग ना जितना एक्सपीरियंस होल्डर आप होगे उतने ही रिक्रूटमेंट्स को फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो 50 ईयर्स इसलिए रखा गया है ताकि जितने ज़्यादा एज के लोग आएंगे उनके पास उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, इसलिए यहाँ पे जो एज है वो 50 ईयर्स तक रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे और हम बात कर लेते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की, कि आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो ऑब्वियसली गाइस, यहाँ पे रिटन इंटरव्यू आपकी होने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल रिटन टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट देने के बाद आपकी इंटरव्यू ली जाएगी। ठीक है, इंटरव्यू में मे भी आपकी स्किल टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो स्किल टेस्ट देने के लिए हमारी एक और वीडियो है। ठीक है, हमारे वीडियो सेक्शन में उस लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, जाके आप हमारी जो स्किल टेस्ट की डिटेल्ड वीडियो है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस याद रखिएगा, पहले रिटन टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपकी इंटरव्यू होने वाली है, जो आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। पे स्केल की बात कर लेंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे पे स्केल क्या होने वाला है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल गेट अ रिम्यूनरेशन ऑफ RS 14,044 रुपया से लेकर के 1,10,000 पर मंथ, यानी गाइज ये मिनिमम पे स्केल 14,044 है, मैक्सिमम 1,10,000 है।
बेसिकली अगर नर्सेस की सैलरी की बात कर लें तो 20,000 25,000 के आसपास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो 10th 12th सबके लिए रिक्रूटमेंट है, इसलिए यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है वो 14,000 से ही शुरू की गई है, बट नर्सेस की सैलरी अच्छी होने वाली है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि इसको आप अप्लाई कैसे करिएगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए देख लीजिएगा पहला पॉइंट क्या दे रखा है, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ DHFWS कालाबुरागी। तो कालाबुरागी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है DHFWS कालाबुरागी करके डालिएगा। ठीक है, तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा। जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा देन वेरीफाई द नोटिफिकेशन डिटेल्स, वहाँ पे नोटिफिकेशन वाले ऑप्शंस में खोलिएगा तो वहाँ पे आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जो पोस्ट के नाम होगा ना उसमें बहुत सारे मल्टीपल पोस्ट दिए होंगे इंक्लूडिंग नर्सिंग। ठीक है, तो उसको आपको ओपन कर लेना है, देन क्लिक ऑन द अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लिंक होगी उसको आपको क्लिक करना है। देन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करिएगा तो आपको एक लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा। ठीक है, आप जो ईमेल आईडी डालिएगा वो आप और पासवर्ड जो आपको जनरेट करना पड़ेगा, उसी से फिर आगे आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फर्दर भर पाएंगे। ठीक है, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करना पड़ेगा, फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा थ्रू योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। क्लियर? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, फिल आउट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो कंप्लीट डिटेल्स को एक बार चेक कर लें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी गई हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद भी एक बार रीचेक जरूर करें। ठीक है, अपलोड द स्कैन कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगी गई होंगी उनकी स्कैन कॉपी करके वहाँ पे अपलोड करना होगा। देन फाइनली सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना होगा। यदि वहाँ पे हार्ड कॉपी डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा तो हार्ड कॉपी के फॉर्म में अपनी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके रख लीजिएगा जो आप भरे होंगे। ठीक है, और यदि ऑप्शन नहीं होगा तो आपको अपनी ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखना होगा। ठीक है, फर्दर उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आगे आपकी जो भी काम होगा उसको आप कर पाओगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की गाइस बात कर लें तो देख लीजिएगा लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन क्या है, तो 13 दिसंबर, यानी कि 13 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको ये ऑनलाइन अप्लाई कर देना है गाइस। यदि आप लेट करिएगा, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ यदि 13 दिसंबर के पहले रिसीव होती है तो ही आप अप्लाइड माने जाओगे। यदि 13 दिसंबर के बाद यदि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसलिए 13 दिसंबर के पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में साइट्स की भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, बेसिकली जो बात है इस वीडियो में इतना ही करनी थी। बाकी यदि गाइस कोई भी प्रॉब्लम हो आपको किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड या फिर इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपको आपकी रिप्लाई मिल जाएगी। ठीक है गाइस, और गाइस इंडिया के किसी भी कोने में, ठीक है, इंडिया के किसी भी कोने में यदि नर्सेस के लिए रिक्रूटमेंट आती है तो आपको पता है सबसे पहले हमारे चैनल पे बताया जाता है। इसलिए बोल रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे जितने भी अच्छे अच्छे रिक्रूटमेंट्स आए नर्सेस के लिए बेसिकली इंडिया के किसी भी कोने में, वो हमारे चैनल पर अब तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।